नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की फ्लीट को अपग्रेड करने का प्रोग्राम था, यानी इन्हें सुपर सुखोई में बदला जाना था। लेकिन अब दोस्तों ये कहा जा रहा है कि MRFA डील, जिसके तहत 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं, इंडियन एयरफोर्स इन फाइटर जेट को अपग्रेड नहीं कर रही। लेकिन ऐसा नहीं है, लगभग 150 के करीब इन फाइटर जेट को अपग्रेड जरूर किया जाएगा। आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपने रशियन ओरिजिन्स Su-30 MKI मल्टी रोल फाइटर जेट को अपग्रेड करने का प्लान अब स्लो होता दिखाई दे रहा है। स्पेशली दोस्तों जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगी है यूक्रेन वार के तहत, इसीलिए दोस्तों अब इंडियन एयरफोर्स का भी यही कोशिश है कि अब इन्हें अपग्रेड न किया जाए। और इन्हें अपग्रेड इसलिए किया जाना था क्योंकि दोस्तों ये 25 से 30 साल पुराने हो चुके हैं, या कहें कि इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो 25 से 30 साल पुरानी है जब हमने इसे खरीदा था। और साथ ही इसके लिए लंबे समय से नेगोशिएशन चलती आ रही हैं रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और इंडिया की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में। और हमारे पास 270 के करीब ये फाइटर जेट हैं। अगर हम इन सभी को सुपर सुखोई के अंदर बदलते हैं तो लगभग $5 बिलियन का कॉस्ट इसके अंदर आ जाता है। और इसीलिए अब इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि 150 के करीब ये फाइटर जेट अपग्रेड किए जाएंगे और 100 के करीब जो पुराने फाइटर जेट हैं उन्हें अभी अपग्रेड नहीं किया जाएगा। और दोस्तों ये भी है कि 150 के करीब जो जेट हैं ये फिर भी नए हैं, बाकी के 100 फाइटर जेट काफ़ी पहले खरीदे थे। इवन प्रयास ये भी चल रहा है या कहा जा रहा है कि जो पहले 50 फाइटर जेट है जो भी अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं उन्हें रिटायर करने का भी प्लान है। और आपको बता दें कि HAL ने यह प्रपोजल दिया था कि इन फाइटर जेट के अंदर बहुत बड़े चेंजेस ऑलरेडी किए जा सकते हैं अगर हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करें। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इसके ऊपर डिसाइड किया कि हमें रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कभी हमें मेंटेनेंस के लिए इनके कुछ पार्ट चाहिए हो और रशियन OEM इससे पीछे हट जाए। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के दिमाग में MRFA टेंडर भी है जिसके तहत 114 फाइटर जेट खरीदे जाने हैं। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया गया तो उनके पास फंड की कमी न हो जाए और नए MRFA टेंडर को रद्द ना करना पड़ जाए। तो ऐसे में दोस्तों अभी जो प्लान दिखाई दे रहा है वो ये है कि Su-30 फाइटर जेट की फ्लीट के अंदर जो 150 फाइटर जेट जो सबसे नए हैं उन्हें लिया जाएगा और उन्हें अपग्रेड किया जाएगा लोकली ही, जिसके अंदर उन्हें एक नया AESA रडार मिलेगा जिसे आप उत्तम के नाम से जानते हैं। नया एवियोनिक्स पैकेज मिलेगा, वो भी दोस्तों लोकली डेवलप हुआ। और साथ ही नए वेपन पैकेज भी मिलेंगे जिनमें बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल होंगी, जिनमें अस्त्रा MK1 MK2 MK3 होंगी। और साथ ही दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी 40 के करीब इन फाइटर जेट को मॉडिफाई किया जा चुका है। तो ऐसे में लगभग 150 फाइटर जेट हमारे पास होंगे जो बिल्कुल नए सुपर सुखोई होंगे। और इसके अलावा MRFA डील भी होगी जिसके तहत 114 नए फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। और इसके अलावा तेजस MK1 और अन्य फाइटर जेट पे भी काम चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।